हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस भी किया होगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो ऐसा लगा कि हाँ, बहुत ही इजी आया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो बिना पढ़ा हुआ आया हो, है ना। हालांकि हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए और बातें बाद में कर लेंगे, पहले हम सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे, कहाँ पे दिक्कत आई या दिक्कत आई या नहीं आई। हालांकि मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं क्वेश्चंस आप लोगों के। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्बलन की अवधारणाओं का क्रम है, किसका कथन है? तो BF स्किनर का हो जाता है, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वही राइट है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, किसका कथन है? तो इसमें आपका राइट आंसर देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपका दूसरा यानी हर्बर्ट, ये राइट आंसर हो जाता है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाता है, यानी शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन। तो इसमें उपर्युक्त सभी, यही राइट आपका आंसर हो जाता है। शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र में यानी छात्र से समझ जाते हैं। तो क्या आपका जो 4 है वो आपका देखिए, इसमें जो उपर्युक्त सभी हैं यही आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समग्र आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो प्रश्नोत्तर विधि तो सुकराती विधि। देखिए कल के क्लास में हमने ये बताया था, हालांकि बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि प्रश्नोत्तर विधि सुकराती विधि के नाम से भी है, यानी सुकरात ने ही। और अगर इसकी स्टार्टिंग किसने की, इसके जनक कौन है? तो सुकरात ही। तो यानी आपका ये ऑप्शन राइट है, फर्स्ट वाला। उसके बाद चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, प्रश्न कौशल के घटक हैं। तो 6 नंबर का आपका हो जाता है प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी यही आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा किसकी है? तो ये गेट्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुभव के द्वारा बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो कम्युनिकेशन यानी क्या होता है? शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है, यानी इशारों से भी हम कर सकते हैं, बिना बोले भी कर सकते हैं ना, और बोलकर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यानी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की और सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो इसमें आपका जो सेकंड यानी हर्बर्ट, ये हो जाते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो इसमें आपका प्रोफेसर रॉय हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर आपको प्लेटो भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपने किस पर टिक किया है? तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने फर्स्ट ऑप्शन पे आपने ओके किया है या आपने थर्ड ऑप्शन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है 11 नंबर का है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो इसमें आपका कौन सा हो जाता है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये आपका यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद है, जब छात्र टॉक और वॉक से कहीं नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? जब बात से भी नहीं समझ रहे हैं, टॉक से भी नहीं समझ रहे, यानी टॉक से भी चौक से भी नहीं समझ रहे हैं, तो सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, यानी 2 नंबर का। और छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें आपका हो जाता है फ्रोबेर, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आपका हो जाता है। और आपका नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार, कभी कभी। तो इसमें देखिए अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का आप जब यूज़ करेंगे तो बच्चों को आप अच्छे से शिक्षा देंगे, है ना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है, किसका कथन है? तो इसमें हो जाता है क्रो एवं क्रो का। और देखिए आपका
डी ऑप्शन भी हो सकता है राइट हो। बाकी आपने किस पे टिक किया है, तो आप लोग देखिए दो जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ये चीज़ है कि हो सकता है बी भी सही है, हो सकता है डी भी सही है, और इसमें भी प्रोफेसर रॉय और प्लेटो। तो ये आप लोग बताइएंगे, आप लोग बताएं कि कौन से ऑप्शन पे आपने टिक किया है। और फ्रेंड्स कैसा रहा, आपने जो चीज़ें देखी, जो चीज़ बताई गई, उससे आप लोगों ने कितना लाभ उठाया। और दूसरी ये बात है, हम एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर है उनको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। और बार बार हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर आते हैं आपके, देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और देखिए हर एक चीज़ वही रखी हुई है। तो यानी आप लोगों को तो काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं, और आप नेक्स्ट जो तैयारी करेंगे तो आप लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से उसको ध्यान से देख कर ही जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।